या चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, एक मिनट एक मिनट। चलो, ओके ठीक है। हाँ ठीक, मतलब शाम वाली क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं ना। लेकिन कोशिश क्या कीजिए कि जो बच्चे जिस ग्रुप पे रहते हैं ना, उसी ग्रुप वही टाइमिंग ज्वाइन। जैसे अगर मान लीजिए इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए, तो इसी टाइमिंग में ज्वाइन करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सामूहिक लाइव क्लास ज्वाइन करें तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप वो इस ग्रुप में ऐड हो तो आप इसी ग्रुप में ज्वाइन किया, मतलब इसी समय ज्वाइन किया, है ना। चलो, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें शुरू किया हमने कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान हम भिन्न पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। और भिन्न पढ़ाने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भिन्नों के प्रकार। क्या बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में? भिन्नों के प्रकार मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या बताया था? भिन्नों के प्रकार। और मैं बताया था भिन्न होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला जो भिन्न होता है उसे कहते हैं हम उचित भिन्न। फिर जो अगला होता है उसे कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है सर? उचित भिन्न वो होता है जिसमें अंश छोटा होता है हर से। जैसे 7/8, देखो अंश छोटा है, ऊपर वाला छोटा है। 10/14, ऊपर वाला छोटा है। विषम भिन्न वो होता है जिसमें अंश बड़ा होता है हर से। जैसे कि अब मान लो 14/7, 16/3, क्या अंश बड़ा है हर से। और मिश्र भिन्न वो होता है जिसमें एक पूर्ण भाग के साथ उचित भिन्न होता है। पूर्ण भाग के साथ उचित भिन्न होता है। चलो, पूर्ण भाग मतलब 2, उचित भिन्न हो गया। देखो मान लें आपके पास 3/, दोनों मिले क्या होगा? दोनों मिलके होगा 2 सही 3/4। 2 सही 3/4। क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल और देख लो। मान लो कि मैं बोलूँ 8 और यहाँ बोलूँ 2/, यानी 8 सही 2/4। 7, यहाँ मान लो 3/2, ये हो गया 3/2 नहीं 3/5। 8 7 सही 7/5। ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे हमारे मिश्र भिन्न कहलाएंगे। ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? मिश्र भिन्न कहलाएंगे, है ना। चलो, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए। जल्दी करेंगे। अब देखिए, अभी देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ना आपके, हाँ, स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। आराम से करना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना। आराम से टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, फिर इसका आंसर कीजिए। आंसर करना है आपको। बोला गया हमारे पास 6 सही 4/5 किस प्रकार का भीन? 6 सही 4/5 किस प्रकार का भीन है? चलिए, करना आराम से। ये क्या करते हैं, 1 मिनट समय दे दो आपको, बाकी आप लोग आंसर सही कर रहे हो, चलो 1 मिनट से कम ही समय देंगे। चलिए, एक बच्चा और बच गया है, 2 बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। 2 बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, बाकी सारे बच्चे आंसर कर दिए। 6 सही 4/5। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करवाओ, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप ज्वाइन किया करो। हाँ, कोशिश कीजिए आप जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। मतलब बहुत अच्छा आंसर करो सर। सिंपल सा अभी बताया सर कि ये क्या लिखा है सर, 6, ये लिखा है सर हमारे पास 6 सही 4/5, यानी 6 हो गया हमारा क्या? 6 हो गया हमारा पूर्ण भाग, और 4/5 क्या हो गया? 4/5 हो गया हमारा उचित। 4/5 क्या हो गया हमारा?
उचित भिन्न। ठीक है, यानी दोनों जब मिलके बनता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं इसे सर, मिश्र भिन्न। यानी कौन सा सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर, जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे आप। बहुत बढ़िया। ये मैंने पिछली क्लास में सीख लिया था भीनों का प्रकार। अब हम सीखने वाले हैं सर भीनों का रूपांतर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। अब ये कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन किसमें होता है, चलो ध्यान समझो। देखो, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो अनुचित अनुचित भिन्न, या ऐसे बोल दो विषम भिन्न, विषम अनुचित भिन्न बोलो या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न से विषम भिन्न में, मतलब विषम भिन्न बोलो या अनुचित भिन्न से किसमें जाना चाहिए, वो जाएगा मिश्र भिन्न। मिश्र, अनुचित भिन्न विषम भिन्न से किसमें जाएगा, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में, मतलब विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये कन्वर्जन होगा। मतलब कि अनुचित भिन्न से जाएंगे मिश्र भिन्न में, या मिश्र भिन्न से हम जाएंगे अनुचित भिन्न में। अब इसको कैसे करना तो ये सीखें, ये समझ में है ना। भिन्नों का रूपांतर किसमें होता है, नहीं तो विषम भिन्न से आपका मिश्र भिन्न में जाए, या मिश्र भिन्न से आपका विषम भिन्न में जाए। ठीक है, ठीक है। चलो अब एक कॉमन बात हमेशा याद रखना, भिन्नों के रूपांतर में एक कॉमन बात हमेशा याद रखना कि सर भिन्न क्या होता है, भिन्न के पास अंश होता है और हर होता है। तो अनुचित भिन्न बोलो या विषम भिन्न बोलो, अनुचित भिन्न बोलो या विषम भिन्न बोलो, अनुचित भिन्न बोलो या विषम भिन्न बोलो। मैं लिख भी देता हूँ, चलो इसको अच्छे से। हाँ, दोनों का, या दोनों का हर हमेशा बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अनुचित भिन्न से विषम भिन्न में बदलते हैं, अगर अनुचित भिन्न से हम विषम भिन्न में बदलते हैं, सॉरी, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते हैं, या मिश्र भिन्न से विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलते हैं, तो उन दोनों का हर हमेशा बराबर रहेगा। ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करके भी लिख सकते हो आप कि सर विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते समय उनका हर हमेशा सेम रहता है, उनका हर हमेशा सेम रहता है। सिर्फ अंश का और पूर्ण भाग का उसका हम देखेंगे। सिर्फ हमें ये पता क्या चल गया कि सर उसका हर हमेशा सेम रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, चलो अभी इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें डबल वाइट पर, तो फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो अभी के लिए इतना तक आप स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी ले लिया। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है 8 को 5 से भाग दीजिए। मतलब हमें बनना क्या, इसमें किसमें बताना, देखो ध्यान से। हमें बोला गया है कि सर अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदले, यानी पहला क्या है उसमें, सबसे पहला है कि 8 में किससे भाग देना है सर, 5 से। तो ये हमारा क्या अनुचित भिन्न है, कैसे पता चला सर अनुचित भिन्न है, तो सर इसका जो अंश है वो देखो 12 है 5 हर से, देखो अंश जो है किससे बड़ा है सर, हर से बड़ा है। अंश किससे बड़ा है सर, हर से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं, अंश हर से बड़ा है। यानी किस प्रकार का भिन्न, बोलेंगे सर ये हमारा अनुचित भिन्न, क्या हमारा अनुचित भिन्न। तो क्वेश्चन में बोला है कि सर 8 को 5 से भाग दीजिए। चलो 8 को 5 से भाग देते हैं, चलो भाग दो यहाँ पे, बताओ सर कितना आएगा। तो आप बोले सर 5 एकम 5, और यहाँ क्या हो जाएगा सर 3। यहाँ तक समझ में आया सर, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं दो तीन चीजें आपसे बोलूंगा, आपको हमेशा पता होना चाहिए। चलो बताओ सर, अब ये 3 क्या है हमारा यहाँ पे, चार से बताओ आप लोग। जब हमने 8 में 5 से भाग दिया तो ये 3 यहाँ पे हमारा क्या था,
हाँ, 3 मेरा हर है। 8 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो 3 हमारा हुआ शेषफल। क्या हुआ? शेषफल। ऐसे में, और ये एक क्या हुआ? एक हुआ हमारा भागफल। क्या हुआ? भागफल। अब थोड़ा इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। शेष मतलब हो गया रिमाइंडर, और भागफल मतलब हो गया कोसेंट। ऐसे में भागफल मतलब हो गया कोसेंट, और इसको 5 को क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं हम भाजक। भाजक बोल दो या डिवाइजर, ऐसे में भाजक बोल दो या डिवाइजर बोल दो। यहाँ तो कोई डाउट? यानी 8 में 5 से भाग दीजिए लिखा है, तो 8/5 क्या हो गया? अनुचित भिन्न। और 8 में जब 5 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना है? 1, और शेषफल कितना है हमारा? 3। भागफल कितना है? 1, और शेषफल कितना है मेरा? 3। और भाजक कितना है? भाजक है 5। भाजक कितना है? 5। यहाँ तक कोई डाउट? अगर यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। चलो, ग्रेट है ना। अब देखो ये चीजें मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि सर अगर आपको ये आ जाएगा ना, ये समझ में आ जाएगा, तो आप अभी अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बदल लो। ठीक है, पहले तो हमने कंसेप्ट सीख लिया कि सर 8/5 क्या अनुचित भिन्न है। ठीक है, और इसको हमने जब भाग मतलब 8 में जब 5 से भाग दिया तो एक क्या हो गया? भागफल। 3 क्या हो गया? शेष, है ना। अब देखो आगे नेक्स्ट, यानी अगर, हाँ, ये इसी को अगर हमें बोला जाए कि सर, अगर हमें इसमें बोला जाए कि 8/5 को सर, जैसे पता चलिए अनुचित भिन्न है, तो इसको अगर हमें मिश्र भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान दो, अभी अभी मैंने एक नोट करके पॉइंट निकाला कि सर अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलिए, या मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलिए, उनका हर हमेशा बराबर होता है। फिर से मैं एक रिपीट करता हूँ, अनुचित भिन्न से आप मिश्र भिन्न में बदलिए, या मिश्र भिन्न से आप अनुचित भिन्न में बदलिए, उनका हर हमेशा बराबर होता है। जैसे कि इनका हर क्या है? देखो इसका हर क्या है? 5, तो इसका भी हर क्या होगा? 5। इसका भी हर क्या होगा? 5। अब रही दो चीजें कि सर मिश्र भिन्न में दो चीजें होता है। देखो यहाँ होता है पूर्ण भाग, और ये था उचित भिन्न। मतलब उचित भिन्न में क्या होता है? ये सर यहाँ पे अंश होता है। तब ये दोनों क्या होगा? तो ध्यान देना हमेशा, यहाँ पे होता है कोसेंट मतलब भागफल। कोसेंट होता है मतलब भागफल, और यहाँ पे होता है सर रिमाइंडर मतलब शेषफल। क्या होता है सर? रिमाइंडर मतलब शेषफल। इसलिए मैंने आपको ये भाग देकर दिखाया। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, भागफल कितना है? तो बोलेंगे सर 1, तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन की जगह 1। और रिमाइंडर कितना है सर? रिमाइंडर है 3 बट्टा हो गया 5। तो इसको लिखेंगे 1 सही 3/5। 1 सही 3/5। चलो, तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, 1 सही 3/5। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए, जो पूर्ण भाग होता है ना वो कोसेंट होता है। जो पूर्ण भाग होता है वो हमारा कोसेंट होता है, और जो ऊपर होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो इसको भी आप कन्वर्ट करो, इसको भी बदलो आप। 21/4 का, चलो हमें क्या सीखे हैं सर हम, कि मिश्र भिन्न से आप विषम भिन्न से आप मिश्र भिन्न बदलिए, यानी अनुचित भिन्न से आप मिश्र भिन्न बदलिए, या मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न बदलिए, उसका हर हमेशा बराबर हो, है ना। तो इसका हर कितना है? हर 4 है, तो इसका भी हर क्या होगा? 4। चलो अब यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे होता है सर कोसेंट, यहाँ पे होता है सर रिमाइंडर, यहाँ पे होता है भागफल, यहाँ पे होता है शेषफल। चलो देखिए, इसमें 4 से भाग देके देखो क्या मिलेगा। तो आप ऐसे आंसर में कैसे लिखेंगे? क्यू बराबर क्या, आर बराबर क्या। मतलब क्यू मतलब भागफल बराबर क्या, आर बराबर क्या, रिमाइंडर बराबर क्या। ठीक है, चलो बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। टाइम दो, एक बार खुद से बनाओ। एक इसमें एक बार 4 से भाग देखो क्या मिल रहा है। हम्म
ग्रेट। अननोन नाम से जो बच्चे जानेंगे, ठीक है। अब आप इसको मिश्र भिन्न में लिखो, इसका मिश्र भिन्न जहाँ पे शेषफल होगा आर है वहां पे शेषफल डाल दो, और भागफल की जगह भागफल डालो। या मोना कुमारी नाम से बच्चा जान के, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छा। ग्रेट। नहीं 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 नहीं, कोसेंट आपने उल्टा, मोना कुमारी नाम से जो बच्चा जान के, देखो आपने उल्टा लिख दिया वो। कोसेंट मतलब भागफल, मतलब पहले भागफल रहता है फिर आपका शेषफल बटा हर होता है, तो आपने उल्टा लिख दिया। कोई बात नहीं, बाकी आपने सही बनाया। देखो आपने, देखो 21 में हमें क्या करना है, नीचे वाले से भाग देना है, भाग दो। देखो सर, 4 × 5 = 20, यहाँ बचे क्या, एक, है ना। तो देखो ये हमारा जो होता है कोसेंट होता है, ये हमारा कोसेंट होता है, मतलब भागफल होता है, मतलब क्या बोलते हैं, भागफल होता है। और ये हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, मतलब शेषफल। यानी क्वेश्चन कितना हो गया, क्वेश्चन हो गया 5, और सही रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर 1/4, यानी हो गया 5 सही 1/4। आया समझ में। तो देखो आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। हाँ अब देखो आपने सही किया। ग्रेट। मोना कुमारी ने बच्चे ज्वाइन किया, हाँ अब आपने बिल्कुल सही किया। हाँ हमेशा ध्यान दो, पहले हम क्वेश्चन रखते हैं, भागफल रखते हैं, मतलब भागफल कहाँ रहता है, पूर्ण भाग के जगह, और ऊपर रिमाइंडर बटा। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट रखना, डबल वाइड। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट रखना, डबल वाइड जल्दी करेंगे, है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलो अब इसका आंसर आपको करना है। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ, आराम से, देखो जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगी। चलिए अभी भी लगभग 4 से 5 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, थोड़ा सा और टाइम लीजिए, थोड़ा सा और टाइम लीजिए, लेकिन आप आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हाँ थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, जल्दी जल्दी लेकिन आंसर कीजिए आप। चलो हाँ, 3 बच्चे और बच गए, जल्दी करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चों को ना आंसर आना जरूरी है, सारे के सारे बच्चों को आंसर आना जरूरी है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, ये 5, 4, 3, 2, 1, है ना, क्लियर है। चलो हाँ सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करेंगे। हाँ देखो सिंपल सा है सर, 10/7 है, तो सबसे पहले बात क्या करना है हमें, कि जो भी हर होता है वही हर हमारा अनुचित भिन्न का, जो हर होता है वही हर हमारा मिश्र भिन्न का होता है, वही हर हमारा मिश्र भिन्न का होता है। चलो हाँ, देखो वही हर हमारा मिश्र भिन्न का होता है, यानी देखो यहाँ पे अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न का हर कितना है 7, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा सर, 7, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा सर, 7, किसका, मिश्र भिन्न का। अब रहा बात कि सर यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे पूर्ण भाग जगह क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है सर, होता है रिमाइंडर। एंड हम क्या करते हैं, सिंपली 10 में चलो भाग देते हैं 7 से, ये देखो 10 7 कम 7, यहाँ बच गया 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसेंट मतलब भागफल, कोसेंट मतलब भागफल, और ये आ गया हमारा शेषफल मतलब रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर ऐसे में, मतलब रिमाइंडर ऐसे में। चलो तो बताओ कोसेंट कितना है, भागफल कितना है, तो बोलोगे सर भागफल है सर एक, क्या क्यों कितना एक, सही। रिमाइंडर कितना है सर 3/7। अब बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सर सी से। देखो इस क्वेश्चन को आप तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, क्या हमने क्या सिखाया सर, जो हर हमारा अनुचित भिन्न विषम भिन्न का होता है वही हर हमारा मिश्र भिन्न का, या मिश्र भिन्न से अगर हम अनुचित भिन्न बदलेंगे सेम, जो हर हमारा विषम भिन्न का होगा वही हर मिश्र भिन्न का, या जो मिश्र भिन्न का होगा वही हर विषम भिन्न का। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन क्या सीख मिला कि पहला दूसरा तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि सर हर बराबर नहीं, देखो हर साथ है नहीं है, सिर्फ सी और डी ही हमें चेक करना था, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आसान था एकदम आसान था। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो हमने सीख लिया, क्या सीख लिया, हमने सीख लिया, हाँ। अब आते हैं कि सर हमने सीख लिया विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, अब हम सीखते हैं सर मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, है ना। चलो तो एक एग्जांपल ये मैं समझाना चाहूंगा आपको, ध्यान से देखो, देखो एक नोट करके, जिससे मैंने अभी लिखा है, एक नोट करके फिर से पॉइंट लिख लो कि विषम भिन्न से मिश्र भिन्न या मिश्र भिन्न से, या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न, या फिर या मिश्र भिन्न से, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न, विषम भिन्न में बदलते समय हर हमेशा बराबर रहता है, हर हमेशा बराबर रहता है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या हमें शॉर्टकट ट्रिक मिला कि अगर हमें बदलते समय क्या ध्यान देना है कि सर 3 इसके हर में है, ये मिश्र भिन्न का, तो यानी विषम भिन्न या जो अनुचित भिन्न आएगा उसका भी हर में कितना होगा 3 होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान समझो, जैसे हमने अनुचित भिन्न से विषम मिश्र भिन्न बदला, तो उसमें क्या देखा हमने, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बदला क्या देखा कि सर जो अनुचित भिन्न का हर आ रहा था वही हर हमारा मिश्र भिन्न का। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो मिश्र भिन्न का जो हर दिया गया वही हर हमारा किसका होगा, सर विषम भिन्न का भी होगा। इसका मतलब सर यहाँ से तो एक कंसेप्ट तो ये क्लियर है कि सर 8 सही 2/3 है, तो इसका जो हमारा अनुचित भिन्न होगा उसका भी हर 3 होगा। अब रही बात सिर्फ अंश निकालने की, चलो अभी हम अंश निकालेंगे। चलो उससे पहले जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर है। अब आता है बात हाँ कर लिया ना। चलो ये हमने सिखाया, देखो विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में या मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलते समय हर हमेशा बराबर रहता है, इतना काम हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, सर हमने सीख लिया, हाँ, हमने सीख लिया सर कि 8 सही 2/3 है, इसको बदलते समय इसका हर हमेशा बराबर यानी 3 है, तो इसका भी हर 3 होगा। अब आते हैं बात सर इसका अंश क्या होगा। देखो अंश निकालने का तरीका बहुत ही सही सा है, पहले हम हर वाले को उसके पूर्ण संख्या पूर्ण भाग से गुना करते हैं, चलो गुना करो, तो ये हो गया सर 8 3 का 24, क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 8 3 का 24, 8 3 का 24, और 24 को क्या करेंगे सर हम ऊपर वाले के साथ ऐड कर लेते हैं, ऊपर के साथ ऐड कर लो, तो 24 को ऐड कर लिया हमने ऊपर वाले के साथ, 2 के साथ कितना गया
यह गया 26/3, 26/3। आगे समझ में? ये 8 सही 2/3 को विषम भिन्न में बदलते समय क्या देखना होता है कि दोनों का तो हर हमेशा बराबर रहेगा। अब रही बात कि सर इसका अंश क्या होगा, तो अंश के लिए क्या करते हैं, हर को उसके पूर्ण भाग से पहले गुना करते हैं। देखो इसका हर जो था, इसका जो हर है, इसको हम इसके पूर्ण भाग से गुना करें, कितना है सर 24। फिर 24 को क्या करते हैं हम इसके अंश से जोड़ देते हैं, क्या क्या सर 26/26। क्लियर है? 26/, क्लियर है? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल बाई टाइप कर दो। या जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल बाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दो, है ना। अब बदलो इसको, बदलो इसको, बदलो सारे बच्चे। क्या है? 7 सही 3/5, 7 सही 3/5। तो हमें बदलना है विषम भिन्न में, बदलिए। ग्रेट। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। सही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। हाँ ठीक है अनु, मैंने आपका चेक कर लिया, मैंने चेक किया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत सही। देखो सिंपल है सर, हमने क्या सीखा सर, जो हर हमारा मिश्र भिन्न का होता है वही हर हमारा विषम भिन्न का होगा। तो हर तो सर सेम है, 5 है तो 5 रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं, हर तो सेम है। अब आता है सर अंश निकालने के लिए पहले हर में इसके पूर्ण भाग से गुना करो, यानी कितना है सर, ये आ गया 35। जो गुना कर लिए, हर है तो उसका गुना कर लो। अब जो भी आता है सर 35, इसमें क्या करें सर, इसके अंश से जोड़ दो। तो 35 प्लस 3 सर कितना हो जाएगा, 38/5। कितना हो जाएगा, 38/5। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में आप डबल वेट करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में आप डबल वेट करो, है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ एक एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं कितना जल्दी आप कर पाते हो। चलो बताओ सर, बच्चे बताओ सर, जल्दी 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 क्या मिलेगा हमें, चैट में बताना, आपको चैट में। चलो ग्रेट। हाँ बहुत बढ़िया सर, आसान सा है। देखो हर जो है, देखो हर कितना है सर, 10, तो इसका भी हर क्या होगा, 10। गुना कर लो सर 10 का 3 से, कितना है सर, 10×3 = 30। फिर क्या करना सर, 30 को ऊपर वाला से जोड़ दो, तो 30 + 7 सर कितना होगा, 37/10, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड जल्दी करेंगे।
जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड कीजिए, जल्द करेंगे। ठीक है, चल अब इसी से देखो रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। यहाँ करना आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा टाइमर लगाया था। 5 सही 3/8। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, लेकिन देखो जल्दीबाजी करोगे ना बाबू तभी गलती होगा, अगर जल्दीबाजी आप नहीं करते तो नहीं गलती होगा, है ना। कुछ वजह जल्दीबाजी मान से करें उन्हीं का गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो नहीं गलती होगा, है ना। चलो आराम से बनाओ, शांतिपूर्वक बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 4 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 4 बच्चे, अभी भी 3-4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं और टाइम ले लेता हूँ, थोड़ा सा और टाइम ले लो, थोड़ा सा और आप टाइम ले लो, लेकिन आप आंसर जरूर 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 करो। ठीक है, चलो 2-3 बच्चे, 2 बच्चे और बच गए, जो बच्चे जल्दी करेंगे, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का और टाइम लो, लेकिन आप आंसर जरूर करो। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है? या ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ अनु आप दिखा रहे हो, आपका सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना रहे हो आप, बहुत बढ़िया। चलो देखो सिंपल सा है। क्या है सर, 5 सही 3/8। हमने क्या सीखा सर, जो हर होगा वही हर होगा इसका भी। देखो सब में 8-8 है, देखो सही दिया गया है ना। चलो अब देखो सर, हर का इसके पूर्ण भाग से, तो 5 × 8 कितना होगा सर, 40। कितना हो गया सर, 40। फिर 40 में क्या करना है सर, ऊपर वाले के साथ जोड़ना है। तो बोला कितना है सर, 3, तो 40 और 3 43/8। कौन सा ऑप्शन सही रहे सर, ये गलत, ये गलत, ये गलत, कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही है। चलो तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जो है भीनों का सरलतम रूप, भीनों का सरल रूप, सरलीकरण, है ना। सरलतम मतलब सरलीकरण। ठीक है, मतलब किसी भी भिन्न को हम उसके सरल रूप में कैसे बदलते हैं, है ना। चलो सबसे सरल तरीका बताते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है। जैसे कि कभी कभी आपने सीखा होगा कि सर 1/2 में अगर इसका सरलतम या इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें अगर ऊपर नीचे में 2-2 से गुना करो, क्या है सर, 2/4। तो आप बोलोगे सर 2/4 का अगर हम सरलतम रूप देखें तो इसका सरलतम रूप क्या दिखेगा, 1/2। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं इसको इसी में अगर मैं बोलूं 1/2 का ही और हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहें, जैसे 5 × 5 करें, क्या है 5/10, 5/10, यानी अगेन 5/10 का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, 5/10 का सरल रूप क्या होगा, 1/2 होगा। अब ये देखो 5/10 का सरल रूप 1/2 कैसे आया, ये हमें सीखना है, और कैसे हम इसको लाएंगे ये हमें सीखना है ना। बस आपको ये तो आइडिया लग गया ना कि सरल रूप का क्या मतलब होता है। सरल रूप का मतलब होता है उस भीन को हम किस प्रकार से कट करें, किस प्रकार से उसको विभाज्य करे, किस प्रकार से उसको विभाज्य करे, ताकि उसके सरलतम रूप में आ जाए, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ये हम अभी सीखने वाले हैं, है ना। तो बहुत बच्चे बता भी, अच्छा कैंसिल आउट कर, हाँ वही कैंसिल आउट करना ही मैं सिखाऊंगा, कुछ अच्छा सा तरीका सिखाऊंगा आपको। चलो
एक एक करके स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला है 12/14, 12 बट्टा 14। अब करते क्या है पहले ये ध्यान से समझो, करते क्या है ये हमें पहले ध्यान से समझना होगा। हाँ, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं 12 का गुणनखंड, मतलब ये मान लो हमारा अंश है और ये क्या है, हमारा हर है। तो अंश का अलग गुणनखंड, हर का अलग गुणनखंड, यानी 12 का अलग गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम, यानी 12 का क्या गुणनखंड आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, उसमें अगर 14 का क्या गुणनखंड आएगा बता दो। 14 का 2 7 14 एंड 7 एकम 7, ये आ गया देखो 14 का 2 गुने 7 गुने 1, ये हो गया 14 का गुणनखंड। तो इस प्रकार अगर हमसे कोई बोले कि 12/14, जिसे 12 हो गया अंश और 14 हो गया हर, इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो देखो 12 का गुणनखंड क्या है, उसके गुणनखंड की जगह लिख दो 12 की जगह, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 लिख दो। 14 क्या होगा सर, 14 का लिखा है सर 2 गुने 7 गुने 1 लिखो। अब देखो ऊपर नीचे सर कटा दो, एक दो से एक दो कट गया, एक एक से एक एक कट गया, क्या क्या बचा सर, ऊपर ऊपर बच गया हमारे पास 2 गुने 3, नीचे बच गया 7, ऊपर आ गया सर 3 दूनी 6 बट्टा 7, यानी 12/14 का सरलतम रूप कितना हुआ, 6/7। हमेशा हमेशा यही करना है, जिसका भी हमें सरलतम रूप पूछे उसका आप गुणनखंड निकालो, गुणनखंड निकालो, ऊपर का अलग गुणनखंड, नीचे का अलग गुणनखंड, मतलब अंश का अलग गुणनखंड, हर का अलग गुणनखंड। उसके बाद ऊपर नीचे देखो कौन कौन सी संख्या कट रही है, जो संख्या कट रही है उसको कटा दो, उसके बाद जो बच जा रही है वही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, है ना। चलो आगे, अब बताना, एक क्वेश्चन देते हैं। चलो सबसे पहले बताओ 2/3 का सरलतम रूप क्या होगा, 2/3 का सरलतम रूप क्या होगा। तो आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, 2 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 1, है ना, मतलब 2 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 का गुणनखंड हो गया सर 2 गुने 1। और सर 3 का गुणनखंड निकालते हैं, 3 एकम 3, यानी 3 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 1। तो 2 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 1 और 3 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 1। इसका मतलब 1 से 1 कट गया और ये बच गया ये 2 बट्टा, ये बच गया 2/3। क्लियर है, ये बच गया क्या हमारे पास, 2/3। चलो ठीक है, इस बार बताओ सर बच्चे, 12/6 का सरलतम रूप क्या होगा, 12/6 का सरलतम रूप क्या होगा। चलो चैट में बताओ, चैट में। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर बहुत ही आसान है, क्या करना है सर, 12 का अलग गुणनखंड निकालो, तो निकाल लेते हैं सर। क्योंकि सर 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो 12 गुणनखंड हो गया सर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, है ना। अब आते हैं सर 6 का, चलो 6 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो ये हो गया सर 2 गुने 3 गुने 1। यहाँ से देखो कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 2/1, यहाँ बच गया हमारे पास 2/1। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, 2/1। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। या बाकी आप लोग एकदम सही बना रहे हो, बहुत बच्चे दिखा रहे हैं, हाँ सही बना रहे हो, सही बना रहे हो आप लोग। चल इसी प्रकार 10/8 का सरलतम रूप बताइए, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, बताएंगे, जल्दी बताएंगे।
चलो तो देखो यहाँ करें क्या करेंगे, 10 का गुणनखंड निकालते हैं। चलो 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। 8 का निकालते हैं सर, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4 एंड 2 × 1 = तो इस प्रकार 10 का गुणनखंड हो गया 2 × 5 × 1 एंड 8 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2 × 1। ये हो गया देखो 2 × 5 × 1 बट्टा 2 × 2 × 2 × 1। अब क्या करते हैं, चलो एक दो से एक दो कट गया, एक एक से एक एक कट गया सर। ऊपर क्या होता है, ऊपर बचे सर 5 और नीचे बचा 2 × 2। तो यहाँ हो गया सर 5/4, 5/4। चलो तो जल्दी से आप इस पेज, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बना रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो भी तब भी सही है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट है। आसान भी था है ना। चलो हाँ, पहले शो करते हैं। चलो बताओ सर बच्चे, 54/14 का सरलतम रूप क्या होगा। बहुत बढ़िया। क्या होगा, चलो ग्रेट। सर सिंपल है, हम कुछ बच्चे डायरेक्ट करें, कुछ बच्चे शॉर्टकट में लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो पहले 54 का सर गुणनखंड निकाल देते हैं। चलो निकालो सर, 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से 3 × 9 = 27, फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3, यानी 54 का हो गया गुणनखंड क्या, 54 का गुणनखंड हो गया हमारे पास 2 × 3 × 3 × 3 × 1 हो गया 54 का गुणनखंड। 2 × 3 × 3 × 3 × 1 है ना। अब आते हैं 14। 14 हो गया देखो, 2 सते 14 और 7 × 1 = 7, 14 गुणनखंड हो गया। ठीक है देखो, 2 × 7 × 1 है ना, यानी 54 गुणनखंड क्या आ गया देखो, 2 × 3 × 3 × 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 7 × 1 है ना। चलिए तो जो एक दो से एक दो कट गया, एक एक से एक एक कट गया, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर बच गया हमारे पास 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27/7, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27/7 है ना। चलो तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। सत्रह बटा कुछ बजे 17/7 27 से कटेगा, 2 से अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हो तभी तो 2 से आप कराओगे तो 27 में कटेगा, 27 × 2 = 54 है ना। आया ना समझ में। चलो अब आते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है बहुत ही आसान सवाल है, पहले इसको आप विषम भिन्न में बदलो, सॉरी पहले आप इसको अनुचित भिन्न बदलो, विषम भिन्न बदलो, फिर उसको सरलतम में करो है ना। चलो आप इसको ट्राई करो, एक बार बनाओ इसको आराम से। पहले आप इसको विषम भिन्न में बदलो, फिर इसका आपको बदलना है सरलतम में। पहले आप अनुचित भिन्न या विषम भिन्न बदलो, फिर उसको आप बदलो सरलतम। पहले आपको बदलना पड़ेगा, चलिए बदलिए आराम से। हाँ इसके बाद हाँ मोना को यहाँ तक बदल लिया आपने, अब इसको आप बदल दो सरलतम रूप। अब आप इसको बदलो सरलतम रूप। ठीक है, ये हो गया हमारा किस में, ये हो गया आपने जो 34/6 लिखा, ये हो गया हमारा विषम रूप। क्या, अब इसको हाँ अनु आपने सही बना, अब इसको आप बदलो सरलतम रूप में, मतलब इसको आप बदलो इसके छोटे फॉर्म में। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बना रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया सर। इसका हर 6, इसका भी हर 6। देखो 6 का गुना 5 के साथ तो 6 × 5 = सर 30, और 30 का ऊपर जोड़ दो तो ये हो गया 30 + 4 सर, ये हो गया 34/6। अब हम इसको बदलेंगे किस में, इसके सरलता रूप में। तो इसके लिए क्या करते हैं सर, गुणनखंड निकालते हैं। 34 से गुणनखंड निकालो सर, 2 से 17 दूनी 34, 17 एकम 17, ये हो गया देखो 2 × 17 × 1। फिर निकालते हैं सर 6 के, 2 × 3 = 6, 3 एकम 3, ये हो गया 2 × 3 × 1। यानी यहाँ से हो गया देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास देखो 17/3।
यानी 5 सही 4/6 का सरलतम रूप क्या हो गया? 17/3। 17 बटा ऐसे में 17 बटा। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट आप करो। या जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम। हाँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करें, है ना? हाँ वही वही आपको मैंने देखो सवाल दे दिया, जल्दी से करो। इसका आंसर कहाँ करना है? इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। थोड़ा सा मैं इसको आपको टाइम दे दूंगा, जल्दीबाजी में आप आंसर मत करना। पहले आप इसको विषम भी में बदलो, फिर इसको सरलतम रूप में ले जाना। आराम से, पहले आराम से इसको आप इसको विषम भी में बदलो, फिर इसको सरलतम रूप में लेकर जाओ, है ना? टेक यू टाइम, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसलिए मैंने आपको अधिक टाइम दे दिया ताकि आराम से बनाओ, जल्दीबाजी करके नहीं बनाना आपको। चलो, तीन बच्चे और बचे, नहीं चार बच्चे और बचे हैं। जल्दी करेंगे आंसर, चार बच्चे और बच्चे हैं, जल्दी करेंगे आंसर। बाकी जितने बच्चे ने अभी तक आंसर किया सही किया, बहुत बढ़िया। दो बच्चे और बच गए, चलो दो बच्चे और बच गए, लास्ट 20 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बहुत आसान सा सवाल है, अब बहुत बच्चे सही भी किए हैं इसको। ग्रेट। सर सबसे पहले इसको हम विषम भी में बदलेंगे, है ना? बदलो। देखो नीचे 10 तो यहाँ पे भी 10, देखो 10 से गुना 3 के साथ, तब 10 3 हो गया 30। अब 30 में क्या करना है सर? ऊपर वाले को जोड़ना है। 30 + 6 हो गया सर 36/10। क्या हो गया सर? 36/10, मतलब 36/10। अब इसका क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। बोले 36 का क्या करो? गुणनखंड निकालो। ये हो गया देखो, 2 से 18 36, 2 से 9 बार में, 3 3 9, फिर 3 1 3। ये हो गया देखो, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब आते हैं 10 का। तो 10 का क्या होता है? देखो आराम से, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। ये हो गया देखो, 2 गुने 5 गुने 1। तो यहाँ से जमा कर देखिए, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पाएगा देखो आपको, 2 तिहाई 6 6 3 18/5। 2 तिहाई 6 और 6 3 18/5। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। चलो जल्दी से आप इस पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करो। ठीक है?
चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है तो वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, है ना। जिनको भी डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछेंगे, नहीं डाउट है तो जा सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट है, चलिए कि मैं डाउट पूछ लेता हूँ। हाँ चलो, सुरेश प्रजापत नाम से बच्चे बताइए क्या डाउट है बाबू आपको। सर वो होमवर्क वाली लिंक नहीं नहीं, हाँ, खुली। मैंने उसको भेज दिया। बहुत जल्दी आपका रिजॉल्व हो जाएगा, उनके तरफ से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और किसी बच्चे का कोई डाउट है? ठीक है सर। एक लड़की का यो क्लास जो होती है एक ना एक उसमें मेरा एक एक करके एक एक करके पहले अनु आप बता दो क्या डाउट होगा आपका। एक लड़की की क्लास खुल नहीं रही। कौन सी क्लास, मतलब ये वाली क्लास नहीं खुल रही है? यस सर।